एंड मैंने स्टार्ट भी जतिन के ही साथ किया था और देखो इत्तेफाक की एंडिंग भी उसी के साथ कर रही हूँ इस साल की। तो आई एम श्योर यहाँ बैठा हर एक के दिल में विंटर को लेके कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर होती होगी। कोई लोग इस सीज़न से नफरत करते होंगे तो कईयों के लिए ये सीज़न केवल ठंड का एहसास नहीं बल्कि कई सारी कहानियों का मेला भी होगा। अब बड़े होने के बाद क्या एहसास और क्या ही किस्से कहानियां। जिंदगी तो मानो सिमट सी गई हो, जैसे कि एक रूटीन बना दिया हो कि वीकेंड्स का ये रूटीन है और इसी को फॉलो करना है। और जो हम जैसे कॉर्पोरेट वाले हैं उनके लिए 2 रूटीन होता है, एक वीकडेज के लिए और एक वीकेंड्स के लिए, और उसको ना फॉलो करो तो हमें आगे सजा भुगतनी पड़ती है। शायद यहाँ बैठे जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो इससे वो कर पा रहे होंगे थोड़ा। जब छोटे थे तब शायद सबसे ज्यादा हम लोग टाइम टेबल से ही डरा करते थे, और अब देखो धीरे धीरे उसी टाइम टेबल ने हमें कैसे दबा सा लिया है। अब टाइम टेबल ना फॉलो करने पर मम्मी पापा की डांट से तो बच जाते हैं, लेकिन जिंदगी से कैसे छुपे। मुझे ना अभी हाल ही में किसी ने बोला था कि अग्रिमा तुम ना प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अपनी लाइफ जिया करो, एक एक दिन का ना पहले प्लान कर लिया करो क्या होता है। मैंने उसको देखा, उसकी तरफ हंसा और बस एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा बस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही सही जवाब दियो। उसने वो बोला हाँ ठीक है पूछ लो भाई। मैंने पूछा तूने लास्ट टाइम अपनी शर्तों पर जिंदगी कब जिया था? एंड गेस व्हाट, उसको ना इसका कोई जवाब मिला ही नहीं। वो शांत खड़ा रहा 1 मिनट तक। तब मैंने कहा क्या हो गया, नहीं याद आया? देख यार, लाइफ तो ना हर कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ही जीता है, लेकिन कभी कभी लाइफ में भी ना चीट डेज होना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान गुलाम बनता जाता है और जिंदगी को जीना तो भूल ही जाता है। इंसान गुलाम बनता रह जाता है और जिंदगी को जीना तो भूल ही जाता है। खैर क्या ही बात लेकर बैठ गए। देखो स्टार्ट किए थे विंटर्स से और आ गए टाइम टेबल की रूटीन पर। अब शुरू जहां से किए थे वहीं पर वापस से आ जाते हैं, क्या ही करना है। आज उस नवंबर टू मिड मार्च वाले सीजन की बात कर लें, या फिर यूं कहें जो अपने इंडिया में फेमस है दिवाली टू होली वाले सीजन की बात कर लिया जाए। आज चलो फिर से जो यादें दिल के कोने में हमने जकड़ सी ली थी उन्हें खुल के जी लिया जाए। आज फिर से एक बार पापा से सिकुड़ती ठंड में आइसक्रीम खाने की जिद कर लिया जाए। चलो आज फिर से इस मौसम में फ्रिज से धीरे से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी लिया जाए। चलो आज फिर से मम्मी को अपनी सर्दी लगवाकर वापस से गुस्सा दिलवा दिया जाए। बहुत दिन हो गए हैं यार, उनकी डांट नहीं पड़ी है, यही बहाना सही कुछ बना दिया जाए। आज फिर से मम्मी की डांट तो खा ली, अब पापा से शिकायत भी तो करनी जरूरी है ना, तो पापा से ऑफिस से आने का वेट कर लिया जाए। याद है वो बचपन जब मम्मी से डांट खाते थे और फिर पूरे दिन पापा का वेट करते थे कि वो कब पापा ऑफिस से आएंगे और हम लोग उनसे मम्मी की शिकायत करेंगे और उन्हें डांट खिलवाएंगे। आज फिर से वो गरम गरम हलवा खाने की जिद दादी से कर लिया जाए। एक दिन की डाइट भी तो हम लोग चीट कर ही सकते हैं ना उनके लिए। चलो आज फिर से बाबा को कंबल उड़ाकर उनके पैरों में ऑयलिंग कर दिया जाए। अब जब इतना कर ही रहे हैं तो चलो फिर इस मौसम में भाई के साथ कोल्ड कॉफी भी पी ही लेते हैं, और फिर एक बार मम्मी को वो ब्लैंकेट में घुसकर तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जब ब्लैंकेट से ना निकलो तो उन्हें फिर से गुस्सा दिलवा ही देते हैं। आज फिर से धूप में चारपाई पर बैठकर मटर छीलने का आनंद लेना है। आज फिर से सबके साथ अंगीठी सेकते हुए खाना खाना है। आज फिर से वो गरम गरम मूंगफली खाना है, और उसी वो तीखी चटनी के साथ जो अब कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। चलो आज फिर से ओल्ड मॉन्ग के एक एक वो गटकी लेते हैं। चलो आज फिर से ओल्ड मॉन्ग के एक एक गटकी लेते हैं। अरे यार अब ठंड है तो ओल्ड मॉन्ग ही बोलूंगी ना, वरना तो कोई भी चल जाती है। चलो ना फिर से आज वो बचपन की तरह ठंडी में बैडमिंटन खेलते हैं। चलो ना फिर से बचपन की तरह आज ठंडी में बैडमिंटन खेलते हैं। आज उस ठंड को एक बार और खुल के जी लेते हैं। चलो ना आज उस एहसास को वापस से गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की किस्से कहानियाँ या जो भी कह लो पसंद आई होगी। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।